हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। फिजिक्स वर्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन, थर्ड चैप्टर ऑफ दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच.सी. वर्मा के एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन की कहानी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपसे और आपके दोस्तों से आपकी जो सबसे अच्छी, जिसको सबसे सुंदर फिजिक्स की बुक कहा जाता है, उसके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएगा। उस बुक को आप बहुत थॉरली लाइन बाय लाइन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। What distance he has to walk to reach the field? What is his displacement from his house to the field? ठीक, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। कि अपने पास अगर डायरेक्शन को मेंशन करा जाए तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है भाई? ऑब्जेक्ट कहीं से स्टार्ट हो रहा है और वो पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और कितना नॉर्थ की तरफ जा रहा है भाई? 50 मीटर। उसके बाद क्या कहा गया? 40 मीटर ड्यू ईस्ट। अब ये यहां से 40 मीटर ईस्ट में जा रहा है और फिर उसके बाद 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर यहां आ गया, तब ये जाकर कहीं अपने खेत में पहुंच गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा? कहा गया भाई कि बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस हुआ। ठीक, तो डिस्टेंस निकालने में तो कोई खास बात नहीं है भाई, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। 50 मीटर इधर गया, 40 मीटर इधर गया, 20 मीटर इधर गया, तो टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 20, 50 प्लस 40 प्लस 20, ये हो जाएगा अपने पास 50 प्लस 40 प्लस 20, तो टोटल हो जाएगा अपने पास कितना? 110 मीटर। ठीक, अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ये जो होगा यही तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना हो तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहां पर, जिसकी ये वैल्यू जो है ये 40 मीटर है और ये पूरा 50 था, 20 ये रहा, तो 30 मीटर ये हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा अपना। तो ये हो जाएगा अपने पास 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो देखिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 50 मीटर। अरे बात समझ आ रही? हो गया कितना मीटर? 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी डायरेक्शन भी होती है। और ये 50 मीटर अभी हमने क्या निकाला है? ये 50 मीटर हमने निकाला है जस्ट मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तो डायरेक्शन निकालने के लिए आइए देखते हैं। ये एंगल जो है ये अपना अल्फा है, तो भाई डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा, और tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट इज 30/40। तो tan अल्फा जो होगा वो अपने पास हो जाएगा 3/4। तो यहां से हमको अल्फा मिल जाएगा 37 डिग्री। कहां से बना रहा है? ईस्ट से। तो इसको क्या लिखेंगे? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे बात समझ आ रही? तो सॉल्यूशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 50 मीटर होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, goes along the x-axis to the point 20 meter, 0, and then returns along the same line to the point minus 20 meter, 0. Find the distance and the displacement of the particle during the trip. इस ट्रिप में क्या होगा भाई? तो देखो, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो केवल एक्स एक्सिस में चल रहा है और वो कहां से शुरू हुआ है? वो 0,0 से शुरू हो रहा है। और कैसे चल रहा है भाई? ये आगे जा रहा है कहां तक? ये आगे जा रहा है 20,0 तक, फिर उसके बाद पलटी मारता है और वापस आता है कहां तक? -20,0 तक। अरे ठीक है, तो सिंपल डिस्टेंस कितना चला भाई? बताओ, डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20 मीटर ये, 20 मीटर ये, 20 मीटर ये, तो टोटल हो गया कितना? 60 मीटर। 20 मीटर इधर गया, 20 मीटर इधर आया और 20 मीटर इधर गया, डिस्टेंस हो गया अपने पास 60 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपने को कितना मिल गया? डिस्प्लेसमेंट मिल गया 20 मीटर। किधर की तरफ? किधर की तरफ भाई? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन को जरूर मेंशन करेंगे। ठीक, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -20 मीटर। इसका मतलब आगे वाले को हमने पॉजिटिव माना है तो पीछे वाला जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अरे ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इट इज अ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर
and 320 km by road. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus take 8 hours. Find the average speed of the plane, find the average speed of the bus, find the average velocity of the plane and find the average velocity of the bus. तो देखिए है क्या कि प्लेन जो डिस्टेंस चल रही है वो कितना चल रही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन दैट इज 260 किलोमीटर, और कितनी देर में ट्रेवल कर रही है भाई, 30 मिनट में. तो इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन कितना होगा, एवरेज स्पीड ऑफ, पहला पार्ट ए पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन अपॉन टाइम टेकन बाय द प्लेन. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन दैट इज 260 किलोमीटर एंड टाइम टेकन दैट इज 30 मिनट. इसको अपन 1/2 आवर लिख सकते हैं. तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द प्लेन. अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि बी पार्ट कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस. एवरेज स्पीड ऑफ बस क्या होगा बताइए भाई, एवरेज स्पीड ऑफ बस. तो जब हम एवरेज स्पीड ऑफ बस की बात करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस अपॉन टाइम टेकन बाय द बस. तो बस कितना डिस्टेंस चल रही है, 320 किलोमीटर, और कितनी देर में चल रही है, 8 घंटे में. तो यहां से हमको मिल जाएगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर. अरे ठीक है. अच्छा देखो इसमें सी पार्ट फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन. सी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन. एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन की जब आप बात करेंगे तो प्लेन को ऐसे कंसीडर किया गया है कि ये प्लेन स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, अपना रनवे से उड़ा और दूसरे रनवे पर उतर गया. अरे बात समझ आ रही. तो एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा प्लेन का वो कितना होगा, 260 किलोमीटर. 260 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 1/2 आवर. तो इसका भी आंसर कितना होगा, 520 किलोमीटर पर आवर. ठीक, इसी का डी पार्ट देखते हैं. डी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस. तो जब आप एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस क्या होगा भाई, देखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस कितना, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. तो प्लेन के चलने से हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कितना, 260, और टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 8 3 जा 24, और ये 2 हो जाएगा, 8 2 जा 16, और फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 40. तो 32.5 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया आपके पास आंसर. अरे ठीक है, चले आगे बढ़े. आसान क्वेश्चन, बढ़िया है. इस बुक की सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि भाई जब आप धीरे धीरे शुरू करेंगे, जब आप एक अच्छे इनिशिएटर होंगे, जब आप शुरू करेंगे फिजिक्स को सॉल्व करना, तो आपको जैसे आसान क्वेश्चन मिलने चाहिए वैसे ही इसमें शुरुआत आसान क्वेश्चन से होती है और जो इसका अंत होता है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन से होता है. ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली इसमें अपने जेईई मेंस में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, ये किताब अगर आपको थॉरली आती है तो आपको एटलीस्ट जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल लाने से कोई रोक नहीं सकता फिजिक्स में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर. 12352 kilometer. When he returns home after 2 hours, the reading is 12416 kilometer. A, what is the average speed of the car during this period? And B, what is the average velocity? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा. तो देखिए एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड बेसिकली होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कितना डिस्टेंस चला, स्पीडोमीटर में पहले रीडिंग कितनी थी 12352 और बाद में कितनी हो गई 12416. तो 12416 माइनस 12352 और ये होने में कितना समय लगा भाई, ये होने में टोटल टाइम लगा 2 घंटा. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 4 और यहां हो जाएगा आपके पास 10. ठीक नहीं 11 में से 5 जाएगा तो आपके पास बचेगा 6. तो ये टोटल आंसर होगा और यहां 3 हो जाएगा, ये 0 0 0. तो 64 डिवाइडेड बाई 2 तो दैट विल बी इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर. ठीक, आपके पास जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी,
एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो समझने वाली बात है भाई, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो पर्टिकुलर पर्सन था वो घर छोड़ा और फिर वापस घर ही आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया भाई। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी 0। अरे समझ आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एन एथलीट टेक 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. What is the magnitude of his average acceleration? उसके एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो देखिए, जब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक एथलीट है जिसको कितना टाइम लग रहा है? t इक्वल्स टू लग रहा है कितना सेकंड? 2 सेकंड लग रहा है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 18 किलोमीटर पर आवर तक जाने में। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन भाई साहब? तो v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस एटी। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो भाई v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसी को अपन दो नाम दे देते हैं। एक का नाम हो जाता है इंस्टेंटेनियस और दूसरा हो जाता है एवरेज। जो चीज बदल ही नहीं रही है उसमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम ही होगा। ठीक, तो देखिए फाइनल रफ्तार कितनी हो जा रही है इसकी? 18 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, एक्सेलरेशन नहीं पता था, और ये होने में इसको कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 डिवाइडेड बाई 0.2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.2 हो गया। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना? इसको 50/2 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ठीक है, अपने पास एक्सेलरेशन हो गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। अरे चले आगे बढ़ा जाए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर 3e1. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? कैसे सॉल्व करेंगे इसको यार? तो देखो 8 सेकेंड में अगर देखा जाए, सबसे पहले बात कर रहे हैं 8 सेकेंड में हम डिस्टेंस निकालने की। डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में क्या हम इससे डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस ग्राफ से? तो स्पीड टाइम ग्राफ है, और कभी भी स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आपको मिलती है वो डिस्टेंस मिलती है। तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट पर अगर दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर अपने को कोई रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट के लिए हमेशा एरिया देखा जाता है। ये मैंने जब ग्राफ्स पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सर। तो देखिए अगर मैं डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व देख लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला। ठीक, अच्छा सिंस स्पीड यहां पे लिखा हुआ है और स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है तो कहीं स्लो डाउन नहीं हो रहा है। कहीं स्लो डाउन ना होने का मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि हर जगह जो स्लोप है वो सेम है। अरे ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू हो गई 20 अपने पास, बेस हो गया अपने पास 8 और हाइट हो गया अपने पास 20। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 8, 2 4 जा एंड 4 2 जा 80। ये हो गया अपने पास 80 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक, एक लाइन में। अच्छा दूसरी बात क्या? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका? एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या करा जा सकता है कि इस पूरे का स्लोप निकाल दो। थ्रू आउट स्लोप सेम है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। देखो कहीं भी कर लो, ये 20 है ये 8 है, तो एक्सेलरेशन डिवाइड करने से स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। होता तो चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन यहां पर चेंज इन स्पीड भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये बस केवल एक ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है। अरे बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। चलें आगे बढ़े। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन स्पीड दैट इज 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0 एंड इट कैन बी रिटन एज 10/4 और 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है भाई? चलो बढ़िया, एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा क्या इससे
इससे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकता हूं क्या डिस्टेंस ट्रेवल? तो बिल्कुल भाई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्टली लिख लें क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 0। तो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड देखोगे तो ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 25 4 जा 100, ये 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 80 मीटर। तो आप ऐसे भी सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलें आगे बढ़े, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0 वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले अपन पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या उससे हमको डिस्टेंस मिल जाएगा क्या। चलो देखो, तो इसी के नीचे अगर हमको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमारे पास हो गया x समय, देखिए ये अपने पास हो गया 10 सेकेंड, ये अपने पास हो गया 20 सेकेंड, ये हो गया अपने पास 30 सेकेंड। 30 सेकेंड की कहानी है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 एट t इक्वल्स टू 0। ठीक, वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक जो एक्सेलरेशन था, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, और वो कितना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अरे ठीक है, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज पॉजिटिव। तो गाड़ी की जो रफ्तार है वो बढ़ती जाएगी। पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है, तो कहा गया बताओ 10 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। तो s इक्वल्स टू क्या करेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए u तो 0 हो गया, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 और t की वैल्यू कितनी हो गई 10 का स्क्वायर। अरे ठीक है, तो s विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 5 इंटू 10 को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा अपने पास 5, 2 5 10 इंटू 10, तो ये s विल बी इक्वल टू 250 मीटर। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है भाई। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, 10 सेकेंड बाद जो डिस्प्लेसमेंट रहा वो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 10 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो अपना हो गया कितना 250 मीटर। अरे ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 250 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो पैराबोला ऐसे बनेगा, क्यों ऐसे बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप भी बढ़ेगा। अरे ठीक है, आओ दूसरे पार्ट पर देखते हैं। इसी में कह रहा है कि 30 सेकंड तक की एनालिसिस करनी है। अब अगला पार्ट जो वो कहां से कहां तक है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड से t इक्वल्स टू 20 सेकेंड की बात करें तो यहां पर एक्सेलरेशन अपने पास कितना है 0। तो जो भी यहां पर रफ्तार होगी इस समय पर, यहां पर 10 सेकेंड पर जो रफ्तार होगी वही रफ्तार कहां रहेगी, जो रफ्तार 10 सेकेंड पर होगी वही रफ्तार 20 सेकेंड पर भी होगी। तो 10 सेकेंड पे रफ्तार क्या होगी भाई बताओ, 10 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 5। अरे ठीक है, और टाइम कितना है 0 से लेके 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 10 सेकेंड, तो v विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड बाद जो पार्टिकल था उसकी रफ्तार थी 50 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक जो रफ्तार रही है वो 50 मीटर पर सेकेंड ही रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, तो s विल बी इक्वल टू व्हाट, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे ठीक है, ये 50 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम 10 सेकेंड हो गया, तो ये हो गया अपने पास 500 मीटर। ठीक, कितना चला 500 मीटर, कितनी देर में 10 से 20, तो ये 250 था, तो आगे जाकर कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, कहीं कहीं कोई मार्किंग आ जाएगी 750 मीटर की। अरे ठीक है, अब देखिए 750 मीटर तक जो मेरा ग्राफ चलेगा वो कैसा चलेगा यार, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो कुछ इस हिसाब से ग्राफ चलेगा भाई। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी जो रही है
वेलोसिटी जो रही है वो कितनी रही है, यहां पर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है और 20 से लेकर 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए उसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे भाई, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कहां से कहां तक, फ्रॉम, अगला सेकेंड कहां से कहां तक है, 20 से लेकर 30 सेकेंड में। तो 20 से लेकर 30 सेकंड की जब बात करेंगे तो s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी अपने पास 50, टाइम कितना है 10, -1/2 इंटू 5, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है -5 है, इंटू t का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 500 और ये अपने पास कितना हो जाएगा -250 और इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 250 मीटर। ठीक है, अब 750 मीटर ये हो गया और इसमें 250 मीटर और आप ऐड ऑन करेंगे तो वो कहीं इधर चलाएगा यार। 750 में 250 और ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर हो गया तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अच्छा भाई समय के साथ जो रफ्तार है वो बढ़ रही है कि घट रही है, तो देखो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो समय के साथ जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटेगी और अगर समय के साथ वेलोसिटी घटेगी तो जो हमारा पैराबोला बनेगा वो कुछ इस हिसाब का बनेगा। अरे ठीक है भाई, एक्सेलरेटेड मोशन में अगर एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो गया, अगर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो मेरी वेलोसिटी जो है वो घटेगी, तो जो मेरा स्लोप होना चाहिए वो भी घटना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ। आइए इसको एक बार थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं। देखिए यहां पर मैं बना दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा कि ये अपने पास था टाइम और ये अपने पास था पोजीशन, और पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था। t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। तो देखिए 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट जो था वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड था और उसके बाद 20 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट जो था वो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा था, फिर अगले 30 सेकेंड तक डी एक्सेलरेटेड मोशन में आया, तो कुछ इस हिसाब की कहानी बनी। ठीक, अभी जो हमने डेटा कैलकुलेट करा उसमें क्या कैलकुलेट करा कि ये जो वैल्यू है ये 250 मीटर है पहले वाले सेगमेंट में, तो 250 मीटर 10 सेकंड में 250 मीटर चला, उसके बाद अगले 10 सेकंड में 500 मीटर चला, तो टोटल कितना हो गया 750, फिर अगले में 250 चला, तो ये हो गया अपने पास 1000 मीटर। अब इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ अपना कैसा बनेगा, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो ऐसे बना 0 से लेकर 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद क्या हुआ, 10 सेकंड बाद जो हमारी वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट हो गई क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से वो अगले 10 सेकंड तक आगे चला, 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अपना एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया और अब ऑब्जेक्ट की रफ्तार घटने लगी, लेकिन ऑब्जेक्ट आगे ही जा रहा था और जो हमको ग्राफ मिला वो कुछ इस हिसाब का पैराबोला मिल गया ऊपर से जाता हुआ। अरे ठीक है, ये थी हमारी पिछले क्वेश्चन की कंप्लीट एनालिसिस। आगे बढ़े, सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सेलरेशन निकालिए, सॉरी क्वेश्चन कह रहा था अपना क्या करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना मिल गया, कितना मिला भाई 250, 750, 1000 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना मिला अपने को 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। और ये रहा आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका नीट एंड क्लीन थोड़ा सा और क्लियर वर्जन आपके पास इधर रहा। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फिगर 3e3 shows the graph of velocity versus time for a particle going along the x-axis. Find the acceleration, b the distance traveled in 0 to 10 second and the displacement in 0 to 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल भी निकालना है 0 से 10 सेकंड के बीच में और डिस्टेंस भी निकालना है 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में। और हमको कौन सा ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 2 मीटर पर सेकंड। ये देखिए ये आपके पास 4 चल के आ रहा है, ठीक है, ये कहीं इधर जाएगा और ये आपके पास 2 है। अरे ठीक है, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो किसके बराबर होगी, तो ये जो टाइम आएगा, टाइम यहां जो कहीं करीब आएगा, देखिए यहां पर आपका कहीं 2.5 होगा, इसके मिड पॉइंट पे से थोड़ा सा ही आगे गए, ये पूरा 4 भी नहीं है और पूरा 2.5 भी नहीं है, तो ये 4 और 2.5 के बीच में, तो इसको हम कहीं मान लेंगे 3 और ये हो जाएगा अपने पास कितना 2 और ऊपर कितना हो गया 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2।
ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम स्लोप देखते हैं तो स्लोप से हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी अपने पास परपेंडिकुलर ये अपने पास थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 2 और बेस की वैल्यू हो गई अपने पास 3, तो 2/3 दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास एक्सेलरेशन 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद क्या रहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राफ मिल रहा है ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। और अगर वन डायमेंशनल मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस निकालिए या डिस्प्लेसमेंट निकालिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए u की वैल्यू आपके पास कितनी है यार, u की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, u की वैल्यू आपको पता है 2 टाइम 10 सेकेंड का पूछ रहा है प्लस 1/2, एक्सेलरेशन अपने पास 0.6 और टाइम कितना है 10 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा अपने पास 0.3, 10 10 10 100 और 100 को 3 से मल्टीप्लाई के 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो s की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, 50 मीटर। ये हो गया अपने पास सॉल्यूशन। किसका, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, डिस्टेंस भी यही होगा। क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में जा रहा है। अरे बात समझ आ रही, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर ही एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ऐसे वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव जा रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव लग रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं, बट जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। अरे बात समझ आ रही है, वन डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। ठीक, आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिगर 3e4 shows the graph of the x coordinate of the particle going along the x axis as a function of time. Find the average velocity during 0 to 10 second, instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 सेकेंड। चलिए एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है वो कहां तक गया 100 मीटर तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास 100 मीटर और इसमें टाइम लगा 10, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई, चलें आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं इसका दूसरा पार्ट कह रहा है, find the instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 seconds since it is a xt curve। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइड करने से अगर अपने को वेलोसिटी मिल रही है, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, और अगर हमको डिवाइड करने से कुछ मिलता है तो उसके लिए किसी भी ग्राफ में हम स्लोप देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 2 सेकंड कहीं यहां लाई करेगा आपका। अगर ये 2 सेकंड यहां लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो भाई जो रफ्तार यहां पर है वही रफ्तार यहां तक है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट ए टू बी जो है वो स्लोप सेम है। तो स्लोप क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 2.5 सेकंड तक। कितना है भाई स्लोप, कितना है स्लोप, दैट इज स्लोप को हम क्या लिखेंगे भाई, एक्सटी कर्व के स्लोप से जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 50, अरे स्लोप होगा ना यार, तो स्लोप क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर 50 और बेस 2.5, तो 50 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब ए से लेकर बी तक जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ए से लेकर बी तक में अपना जो 2 सेकेंड है, इस 2 सेकेंड को ध्यान से देखिए, ये जो 2 सेकेंड है वो 0 से लेकर 2.5 के बीच में ही आएगा। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन कह रहा 5, तो 5 कहां लाई करेगा, इस जगह पर कहीं, तो इस जगह पर स्लोप क्या है 0, और एक्सटी कर्व में अगर स्लोप 0 हो गया तो स्लोप से हमको वेलोसिटी मिलती है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज 0। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन एट 8, तो देखो 8 कहां है, 7.5 और 10 के बीच में कहीं हमारा 8 होगा, और इसको अगर मैं C मार्क करूं, इसको मैं D मार्क करूं, तो C टू D में स्लोप है, तो जो स्लोप होगा वही वेलोसिटी होगी एट 8 सेकेंड। तो स्लोप ऑफ CD क्या होगा, देखो
स्लोप ऑफ सी डी, क्या मिलेगा सी डी का स्लोप भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझिए, ये आपके पास हो गया बेस, ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर, इसको अगर आप समझेंगे तो ये होगा 2.5 और इसको आप समझेंगे तो ये होगा आपके पास 50। तो फिर से स्लोप ऑफ सी डी जो मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा भाई, तो स्लोप ऑफ सी डी जो आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 डिवाइडेड बाई 2.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब CD में जो टाइम आएगा 8 आ रहा है अपने पास, ये 8 आ रहा है, तो CD में 8 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब उसके बाद क्या रहा है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड कहां आ रहा है, 12 सेकंड D टू E के बीच में आ रहा है। 12 सेकंड जो आ रहा है आपके पास वो D टू E में आ रहा है। तो स्लोप ऑफ DE, अगर DE के स्लोप की बात करें तो DE का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखिए जो स्लोप ऐसे जाएगा वो नेगेटिव है, जो ऐसे जाएगा वो पॉजिटिव है। ठीक, तो यहां पर देखिए स्लोप इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उतर रहा है भाई, तो ये स्लोप नेगेटिव होगा, तो स्लोप ऑफ DE को यहां माइनस लिख दिया जाएगा। और देखिए ये स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए ये जो वैल्यू है ये कितनी है 5, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू परपेंडिकुलर जो होगा इसका ये होगा अपने पास 100, तो स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 100 बाई कितना होगा भाई, 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बस ध्यान देना है कि यहां पर माइनस साइन लग कर आएगा, तो स्लोप क्यों, क्योंकि स्लोप जो है वो हमारा नेगेटिव स्लोप है। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकंड, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई करने से, चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई करने से डेल्टा V इनटू टी से अपने को, या V इनटू टी से जिसकी बात करें तो इससे अपने को क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ आ रही, सॉरी, वेलोसिटी इनटू टाइम V इनटू टी करने से हमको मिलता है चेंज इन पोजीशन। तो अगर चेंज इन पोजीशन मिल रहा है तो चेंज इन पोजीशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व के मल्टीप्लाई करने से अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से हमको जो मिलेगा उसके लिए अपन क्या देखेंगे, एरिया। जो ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे जब, तो ऊपर एरिया कितना होगा भाई, देखो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा। इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हो जाएगा कहां से कहां तक, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 20 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 50 मीटर। सिंस ये भाई ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ये नीचे है तो देखो इसका एरिया अगर आप देख लो, इसका एरिया जो होगा वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, उसको अपन x2 मान ले। कहां से कहां तक है, ये t इक्वल्स टू 20 टू t इक्वल्स टू 40 सेकेंड तक है। तो x2 की वैल्यू 1/2 इंटू बेस, अभी भी कितना है भाई, बेस जो है वो अपने पास कितना है, बेस अभी भी अपने पास 20 है और हाइट जो है वो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50 मीटर। लेकिन ये एरिया रेफरेंस लाइन के नीचे है, इस वजह से ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अरे बात समझ आ रही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज x1 प्लस x2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अरे समझ आया, तो x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 50, और x2 की भी वैल्यू कितनी है 50, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 100 मीटर। अरे ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो शुरू कहां से हुआ, यहां से खत्म कहां हुआ, यहां पर, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से 40 सेकंड के बीच में हुआ 0, टाइम लगा 40, तो आंसर हो जाएगा अपने पास 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वीटी कर्व से हम दो ही चीजें देख पाते हैं, एक स्लोप और एक एरिया। जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है, और जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो रेफरेंस लाइन के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानते हैं, और जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो चाहे ऊपर का एरिया हो चाहे नीचे का एरिया हो, सब पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। इट इज अ वेरी नीट एंड क्लीन क्लियर कॉन्सेप्ट।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, फिगर 3e6 shows xt graph of a particle, find the time t such that the average velocity of the particle during this period is 0, during this period is 0, ठीक, 0 to t is 0। तो भाई कहा जा रहा है कि बताइए कि वो कौन सा टाइम होगा जहां पर जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा वो 0 होगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, आप देखो यहां से चले और जब फिर से इसी जगह पर पहुंच जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से चले और फिर यहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो भाई इस सिचुएशन में हम तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 कर लेंगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए अगर इस लाइन को ऐसे नीचे ड्रॉ किया जाए तो ये कहीं यहां आ रही है। अब देखिए ये 10 है, ये 20 है, तो जो 15 होगा वो कहीं इसके बीच में होगा, ठीक। और ये 15, अब इसको अगर सीधा खींचेंगे तो ये 10 के पास आकर कहीं रुकेगी, एग्जैक्टली ये 11 नहीं होगा। तो इसको मोटा मोटा मान लिया गया कि जो टाइम होगा वो कितने सेकंड होगा, दैट विल बी इक्वल टू t विल बी इक्वल टू 12 सेकेंड। तो 0 से लेके 12 सेकेंड में, 0 से जहां से चला ऑब्जेक्ट, 12 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट वहीं पहुंच गया जहां 0 से चला था, वहीं 12 सेकेंड बाद फिर से वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होता है। जहां से चला वहीं पहुंचा, पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, तो भाई एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, 0। और ऐसा कितने सेकेंड पर होगा, 12 सेकेंड पर। अरे ठीक है भाई, कितने सेकंड पे हो जाएगा ये, 12 सेकंड पर। चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन फिगर। Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as that of instantaneous velocity। ठीक है, देखिए एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली एक्सटी कर्व पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, छोटे से पोजीशन चेंज की बात करेंगे, तो वहां से जो स्लोप मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप होगा। जैसे अगर मैं यहां पर मार्क करूं, देखिए यहां पर मैं मार्क करूं एक पोजीशन P, और यहां से मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो ये तो जो होगा एक्स वाई है, ये वाई है और ये क्या है, एक्स है। तो ये जो लाइन आपको मिल रही है ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहां पर अगर मान लीजिए टाइम t1 था और यहां पर टाइम t2 हो गया होगा, इसी ट्रेजेक्टरी के थ्रू चल के जा रहा है, तो भाई एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, AP अपॉन t2 माइनस t1, और उसकी डायरेक्शन कहीं यहां होगी। ठीक है भाई, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने चले जाएंगे सर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलेगी, इसी पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, एवरेज की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशन ए एंड B has the same direction as that of instantaneous velocity। तो इसके लिए क्या करना है भाई, इसके लिए हमको देखना है A पर, A से लेकर एक ऐसी लाइन खींचनी है इस आर्क पर जो कहीं यहां आएगा। अरे बात समझ आ रही, अगर यहां पर आ रहा है तो देखिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो इधर है, और यहां पर अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप कोई स्लोप ड्रॉ करेंगे, कोई भी स्लोप अगर आप इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वो भी इधर जाएगा। स्लोप की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई। स्लोप जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से हमको मिल गया कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जिस पोजीशन में वो जा रहा है उसका डायरेक्शन दोनों सेम है। और अगर दोनों सेम है मतलब यही वो पॉइंट होगा जहां पर approximately position of B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as that of instantaneous velocity। और ये कितने सेकंड पर, ये कितनी देर पर होगा भाई, 5 मीटर पर। जब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर होगा, x में होगा 5 और y में कितना होगा, y में होगा लगभग आपका 3। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 5,3 आंसर। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सलरेशन। देखिए एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी u इक्वल्स टू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेटेड एट द रेट ऑफ एक्सलरेशन दे रखा है अपने पास 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी देर तक, फॉर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सलरेशन। तो समझिए एक्सलरेशन अगर पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, और उसके लिए हम सिंपल इक्वेशन लगा सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u की वैल्यू है अपने पास 4 और टाइम कितनी देर बाद पूछ रहा है 5 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सलरेशन की वैल्यू है अपने पास कितनी 1.2 और टाइम कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 20, ये हो जाएगा 0.6 और प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 20 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15, तो ये हो जाएगा अपने पास 35 मीटर। ठीक, 6 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 और 0.6 इंटू 5 3 हो जाएगा एंड 3 5 जा 15, तो टोटल आंसर आ गया अपने पास कितना 35 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सलरेशन। इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड वेरी सिंपल। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डी एक्सलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस चलकर जाएगा, तो उसके लिए हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 43.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डी एक्सलरेशन, डी एक्सलरेशन की वैल्यू दे रखी है अपने पास कितनी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। तो रुकने से पहले ये कितना दूर चलकर जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से s की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 0, u की वैल्यू कितनी हो गई 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं 43.2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा यार 18 टू द 36। अरे ठीक है, अब अपने पास क्या बच के आया 72, तो 18 4 जा 72, तो ये हो गया 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 43 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 और एक्सलरेशन कितना है -6। अरे बात समझ आ रही, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन ऑफर कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 24 मीटर। इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन का अच्छा सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train and the position of a train at half of the maximum speed. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम एक बार में इस क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ग्राफ से इस क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग भाई, सबसे सिंपल, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने का हमको फायदा होता है क्योंकि वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन एंड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक, तो इस वजह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्रेफर करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 0 सेकंड से स्टार्ट होती है ट्रेन और कितनी देर तक विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। मतलब अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं पार्ट 1, तो कितनी देर तक t इक्वल्स टू 30 सेकंड्स तक, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स तक जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेन है वो एक्सलरेट हो रही है, कितने एक्सलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80। बहुत बढ़िया, तो जो फाइनल रफ्तार होगी वो कितनी हो जाएगी, u 0 है प्लस 30 इंटू भैया एक्सलरेशन कितना है 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब t इक्वल्स टू 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट जो है
वो उसकी वेलोसिटी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 0 से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, उसके बाद ब्रेक लगा दिया गया एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। उसके बाद पार्ट टू हमने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई किया। तो जब हमने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, जब हमने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, इसको t इक्वल्स टू 30 सेकेंड, t इक्वल्स टू 60 सेकेंड में, t इक्वल्स टू 60 सेकेंड में जो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो 60 सेकेंड में मतलब अब यहां से 30 सेकेंड, अगला 60 सेकेंड क्या होगा, 90 सेकेंड, कहीं यहां जाएगा, 1 मिनट लग रहा है रुकने में भाई। तो इधर स्लोप ज्यादा होगा और इधर स्लोप कम होगा। ठीक है भाई, चलो देखो, तो जब 1 सेकेंड की इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर, यहां से लेकर यहां तक जाने में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसके लिए क्या इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, तो s विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो यहां पर देखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे भाई कि हमको कितनी देर में रुक रहा है, कितनी देर में रुक रहा है भाई, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो v इक्वल्स टू u प्लस at से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इस प्रोसेस के लिए कितनी हो जाएगी, ये 30 हो गया, और दूसरा a इंटू टाइम कितना लगा, टाइम लगा अपने पास कितना, अरे u की वैल्यू 60 है और ये टाइम भी अपने को 60 लगा, तो भाई a की वैल्यू आ जाएगी 60/60, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आंसर होगा कि नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है, एक्सेलरेशन का नेचर है रिटार्डिंग, और अगर रिटार्डिंग नेचर होगा तभी तो उसकी रफ्तार घटेगी। अब घटते घटते 0 हो गई। तो पहला सवाल कह रहा फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस टोटल, कितना डिस्टेंस टोटल चली। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ का एरिया निकाल दें तो अपना काम बन जाएगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया अंडर द कर्व, यही फायदा हुआ वेलोसिटी टाइम ड्रॉ करने का कि एरिया अंडर द कर्व देखेंगे आप तो उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व की जब आप बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है 90 और हाइट की वैल्यू है आपके पास 60, तो इससे ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 45 मल्टीप्लाइड बाई 60 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 6 5 जा 30, 6 4 जा 240, 6 4 जा 24 एंड 24 एंड 3 कितना हो जाएगा 25, 26, 27। तो ये टोटल आ गया अपने पास 2700 मीटर, दैट इज 2.7 किलोमीटर। 2.7 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस चली। अच्छा, उसके बाद मुद्दे वाली बात, थर्ड पार्ट, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, जब वो 30 मीटर पर सेकेंड पर था तो उसकी क्या पोजीशन थी ओरिजिन से। तो देखिए, दो जगह वो 30 मीटर पर सेकेंड पर आएगा, दो जगह, एक यहां पर टाइम होगा t1 और एक यहां पर टाइम होगा t2। अरे ठीक है, तो कब कब आएगा, कब आएगा, स्टार्ट कहां से हुआ, देखिए स्टार्ट हुआ 0 से, तो 0 से लेकर 30 मीटर पर सेकंड तक जाने में कितना समय लगेगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी हो गई 30, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और एक्सेलरेशन अपने पास कितना है, यहां से लेकर यहां तक का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 2 इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15, तो आ गया 15 सेकेंड। मतलब पहला पार्ट पहली बार जब वो रेस्ट में होगा, पहली बार जब वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम पे होगा तो उसमें जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 30 मीटर पर सेकेंड में, जब पहली बार होगा 30 मीटर पर सेकेंड पर तो उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए u की वैल्यू हो गई आपके पास 0, 1/2 एक्सेलरेशन है 2 और टाइम की वैल्यू है 15 स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 225 मीटर। ठीक, अच्छा दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें तो देखो दूसरे पार्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो दूसरी बार वो कब होगा, दूसरी बार उसको 30 मीटर पर सेकेंड आने में कितना समय लगेगा। तो इस वाले प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो भैया अब देखिए इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v की वैल्यू हो गई 30, u की वैल्यू हो गई 60, a की वैल्यू हो गई -1 t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, दैट इज 30 सेकेंड। यहां से इसको यहां तक जाने में 30 सेकेंड लगा।
ठीक, कितने एक्सेलरेशन से, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए u की वैल्यू अपने पास है 60, टाइम लग रहा है 30, -1/2 इंटू 1 इंटू 30 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू 1800 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 15, तो 450। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 5 और यहां हो जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, अरे बात समझ आ रही, तो ये हो जाएगा 1350 मीटर। 1350 मीटर कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, यहां से 30 से लेकर कहां तक हो रहा है ऐसा, कितनी देर बाद ऐसा हो रहा है भाई, इतना होने में कितना समय लग रहा है, 30 सेकंड, मतलब 30 से लेकर 60 सेकंड के बीच में ऐसा हो रहा है। ठीक, तो यहां से कितना डिस्टेंस चला, तो 30 से लेकर 60 में वो चला कितना, 30 से लेकर 60 में चला 1350, अरे बात समझ आ रही, 1350 मीटर। तो 0 से लेकर 30 के बीच में कितना चलेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन 0 टू 30 सेकेंड, ये कहां से है, 30 टू 60 सेकेंड। तो 0 से लेकर 30 के बीच में कितना चला, उसके लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 एक्सेलरेशन हो गया था 2, और टाइम की वैल्यू कितनी भाई, अगर टाइम की बात करी जाए तो टाइम है अपने पास 30 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 900 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, भाई एस टोटल दूसरी बार दैट इज 1350 प्लस 900, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो 2250 मीटर, दैट इज रिटन एज 2.25 किलोमीटर। अरे बात समझ आ रही, तो 2 बार जब वो 30 मीटर पर सेकेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम रफ्तार पे होगा, तो पहली बार कितनी देर पर होगा, तो पहली बार 30 सेकंड पर होगा, और दूसरी बार कितनी देर पर होगा, 60 सेकंड पर होगा। पहली बार जो इसका डिस्टेंस ये चलेगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 225 मीटर, और दूसरी बार जो ये डिस्टेंस चलेगा वो किसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस चला प्लस यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस चला, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस चला वो 900 आया, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस चला वो आया कितना अपने पास, 1350। तो टोटल डिस्टेंस 1350 प्लस 900 दैट इज 2.25 किलोमीटर। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है, किसी ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है। इस क्वेश्चन को और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनको डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन से लगाया जा सकता है, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अ बुलेट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 मीटर, find the time taken during the retardation। कितना समय लगा होगा, आसान सवाल भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 16 मीटर पर सेकेंड, penetrates the tree trunk and come to rest कितनी देर में, s equals to 0.4 मीटर चलने में, तो find the time taken during the retardation। तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे भाई, टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन उसके लिए हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लेकिन टाइम भी नहीं पता, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अ बुलेट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। तो कितनी देर में रेस्ट में आ गया, 0.4। u की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 16 इंटू टी, अरे बात समझ आ रही, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमको पता है क्या, नहीं, हमको फाइंड द टाइम टेकन, हमको एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 0, u की वैल्यू हो जाएगी 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट 0.4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये हो जाएगा अपने पास 20, तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो जब टाइम पूछ रहा है तो इस इक्वेशन को लगाने की जरूरत नहीं है, तब हम निकाल सकते हैं कैसे भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से v की वैल्यू हो गई 0, u की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी 16, एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, रिटार्डेशन माइनस 320 इंटू टी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 320, तो ये हो जाएगा अपने पास 20, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 0.05 सेकेंड। ये अपने पास आ गया टोटल
टाइम। ठीक है, चले आगे बढ़े। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, अ बुलेट गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ कॉन्क्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द डी एक्सेलरेशन। तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अरे बात समझ आ रही? तो हमको तो एक्सेलरेशन भी नहीं पता, हमको निकालना क्या, फाइंड द डी एक्सेलरेशन, तो डिवाइडेड बाई 2s। तो यहां पर हो जाएगा अपने पास 2s। तो देखिए, तो जब हम 2s की बात करेंगे तो v की वैल्यू कम्स टू रेस्ट हो गया 0, u की वैल्यू हो गई कितनी 350 मल्टीप्लाइड बाई 350 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू s की वैल्यू कितनी रखिए 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये आपके पास 10 से एक 0 कट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 35 इंटू 350 इंटू 350 इंटू 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसी को रिटार्डेशन बोल दिया जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 35, ये आपके पास हो जाएगा 5 5 जा 25, तो ये हो गया 5 और 5 3 जा 15, तो 15 ये हो जाएगा 16 17 और ये 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, एक 10 हो जाएगा 5 2 और यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 1 2 2 5, तो ये हो गया -1 2 2 5 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज -1.225 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना रिटार्डेशन ऑफर होगा। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर दैट इज 5/18 कर दे तो 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में, 0 से 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है आपके पास 5 सेकंड। भाई 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। अरे ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at में v की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 5, u की वैल्यू है 0 प्लस a इंटू टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही, तो s विल बी इक्वल टू u की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हो गया अपने पास 1 और टाइम की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 12.5 मीटर। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 12.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो दैट इज v एवरेज विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात सॉरी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अपने पास एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल सिंस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है भाई, तो u की वैल्यू कितनी है अपने पास, u की वैल्यू कितनी है, अच्छा निकाल भी तो लिया हमने, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो आ तो गया 12.5 मीटर, भाई निकाल रखा है, क्यों निकालना बार बार। अरे समझ आया यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सी अ नीड फॉर इट, जब उसको लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए, लगा और लगाने में जो समय गया वो 0.20 सेकंड का गया, तो कहा गया इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉजेज अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। ठीक, आसान सवाल, कुछ नहीं खास बात है इसमें भाई।
t इक्वल्स टू 0.20 सेकेंड उसका रिफ्लेक्शन टाइम है। तो रिफ्लेक्शन टाइम में अगर कार की इनिशियल रफ्तार 54 किलोमीटर पर आवर है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो 18 3 एंड 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। तो भैया कितना डिस्टेंस चल जाएगा वो कितनी देर में? 0.20 सेकेंड में। तो उसके लिए वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 15 2 30, दैट इज 3 मीटर। मतलब 3 मीटर तो आगे खिसकना ही खिसकना है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि उसको देखने में, जब उसने देखा कि मुझे ब्रेक लगाना है, और जब उसने ब्रेक दबाया, इतनी देर में जो समय था कितना? 0.20 सेकेंड ये समय निकल गया। ठीक, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाया, कितना रिटार्डेशन ऑफर कर रहा है वो ब्रेक रिटार्डेशन ऑफर कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो s कितना चलेगा? ब्रेक दबाने के बाद भाई फाइनल रफ्तार हो गई 0, इनिशियल रफ्तार कितनी हो गई? इनिशियल रफ्तार हो गई 15, तो 15 ये अपने पास 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस्लरेशन कितना है? एस्लरेशन जो आ रहा है भाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन तो -6, इससे ये कट जाएगा। एस की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी कितनी? 225 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, एस आ जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 1 12, 10 हो गया, 105 एंड 12 18 टाइम्स चला जाएगा ये। और उसके बाद अपने पास बच जाएगा कितना? अपने पास बच जाएगा 18। फिर उसके बाद 12 8 96, 4 इधर बच गया, 5 उधर बच गया, 19 हो गया, 90 हो गया, तो 12 7 84 हो जाएगा ये अपने पास। तो एस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 18.7 मीटर, ये हो गया। और 3 मीटर ये हो गया, तो 18.7 प्लस 3 करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये 7, और ये 8 3 11, तो अपने पास 8 3 11 और 1 1 2, तो ये हो जाएगा 21.7 मीटर। तो टोटल कितना चल जाएगा? 21.7 मीटर का टोटल डिस्टेंस वो चल जाएगा, जब उसको लगा कि ब्रेक उसको दबाना चाहिए, तब से लेकर गाड़ी रुकने तक। ये जो डिस्टेंस है ये उसके रिफ्लेक्स का है, क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो 15 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। और भैया 0.2 सेकंड तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो 15 इंटू 0.2 दैट इज 3 मीटर। और फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से रुकते रुकते वो कितना चल गया? 18.7 मीटर। अरे बात समझ आ रही? 225 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 18.7 मीटर। और उसके बाद प्लस 3 मीटर इसमें ये ऐड ऑन कर देंगे, तो टोटल आंसर अपने पास हो जाएगा 21.7 मीटर। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कार मॉडल और ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई। एक कार है जो मॉडल ए है, कार मॉडल ए मॉडल का जो कार है, डी एस्लरेटिंग ऑन अ हार्ड ब्रेकिंग। ये डी एस्लरेट हो सकती है कितने एस्लरेशन से भाई साहब? कितने एस्लरेशन से डी एस्लरेट हो रही है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक ड्राइवर एक्स है जिसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड का है, और कार की स्पीड जो वो 54 किलोमीटर पर आ रहा है। ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना चलेगी, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो देखिए भाई 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम का क्या मतलब है? इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जब हम देख रहे हैं कि हमको ब्रेक लगाना है, और जब तक हम ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक, देखने से लेकर और ब्रेक दबाने के बीच का जो समय है उसी को बोला जाता है रिएक्शन टाइम। तो पहला पार्ट कह रहा है कि जो ये कार ए मॉडल है, ड्राइवर ए उसको जिस स्पीड पे, ड्राइवर एक्स जो है उसको जिस स्पीड पे चला रहा था, देखते हैं। ये हो गया अपने पास ड्राइवर एक्स की कहानी। ड्राइवर एक्स जो इसको चला रहा था वो कितनी रफ्तार से चला रहा था? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था, और यू कैन कॉल इट 15 मीटर पर सेकेंड। कैसे भाई? 5/18 कर दिया जाए तो 18 3 54 एंड 3 5 15, 15 मीटर पर सेकेंड से चला रहा था। ठीक, जिस कार को चला रहा था उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है कितने से? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कहा गया टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो s की वैल्यू हो जाएगी अपने पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। और v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू फाइनली कार रुक जा रही है 0, और इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी 15 15 15 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 12। अरे बात समझ आ रही? तो कितना डिस्टेंस चला भाई, 225 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 12 और इधर हो जाएगा अपने पास कितना 15, सॉरी 12 और यहां से 10 बच गया, 105 हो गया। तो 12 8 96, 12 बटे 96, फिर उसके बाद अपने पास 9 हो गया, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। तो एस की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 18.7 मीटर। अरे ठीक है, तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया वो आ गया अपने पास 18.7 मीटर। अच्छा, रिएक्शन टाइम इसका कितना है 0.20 सेकंड। तो भाई रिएक्शन टाइम 0.20 सेकंड है, तो इसमें जो एस डैश रिएक्शन टाइम में जो कार चल जाएगी वो कितना चल जाएगी, 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.20, दैट इज 3 मीटर। तो एस का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 18.7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 21.7 मीटर। ये हो जाएगा अपने पास टोटल डिस्टेंस। भाई तो इधर मिल गया अपने को 18.7 और टोटल डिस्टेंस हो गया 21.7। क्या सिंपली ये भी कर सकते हैं, यहां पे 72 किलोमीटर पर आ रहा है, रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है 0.30 सेकंड। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि रिएक्शन टाइम में कार कितना चलेगी। रिएक्शन टाइम में 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और रिएक्शन टाइम 0.30 का है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 दैट मींस 6 मीटर। 6 मीटर तो वो एक्स्ट्रा चल जा रही है जब वो देख रहा है, और देखने से लेकर ब्रेक लगाने के बीच में, और ब्रेक लगा रहा है तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से ऐसे इक्वल हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर माइनस, फॉर ड्राइवर y की बात जब हम करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो v की वैल्यू अपने पास 0 हो गई, u की वैल्यू अपने पास 20 इंटू 20 हो गई, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन अपने पास जो हो गया -6 हो गया, इससे ये कट जाएगा, यहां से ये 10 हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 200 मीटर। अरे बात समझ आ रही, क्लियर है क्या? ये हो गया s अपने पास कितना 200 मीटर। ठीक है, अब s मिल गया अपने पास कितना 220 इंटू 20, 200 मीटर हो गया, और 200 मीटर डिवाइडेड बाई 400 डिवाइड बाई 12 कर लीजिए, या 200 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, सॉरी। तो 200 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 33.33, तो मतलब आ गया अपने पास 33.33 मीटर। और इधर रिएक्शन टाइम में कितना चला था, रिएक्शन टाइम में अपना चला था 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 33.33 प्लस 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 39.33 मीटर। ये अपने पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अरे ठीक है भाई, 39.33 मीटर। सेम एज इधर भी कर सकते हैं भाई, ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कार बदल गई, मॉडल बी है, 7.5 किलोमीटर 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैल्यू रख के आंसर निकालना, इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है, ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज अ लिटिल बिट ऑफ नाइस क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन। कह रहा है कि अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द जीप फॉलोज इट एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक, अज्यूमिंग दैट they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? Now the question is कि एक अपने पास ऐसे रास्ता है, यहां पे एक टर्निंग है, एक रास्ता है और उस रास्ते पे एक टर्निंग है, और इस रास्ते पर एक पुलिस की जीप है और एक कल्प्रिट की बाइक है, भाग रही है भाई। तो पुलिस की जीप क्या कर रही है, कल्प्रिट की बाइक को चेस कर रही है। द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जो मोटर बाइक है वो इसको 72 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करती है और कांस्टेंट चलती रहती है, आगे भागती रहती है। ठीक है, कह रहा था जीप फॉलोइंग इट एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक। तो 10 सेकंड बाद यहां से पुलिस की जीप आ रही है, ये कल्प्रिट की थी, तो कल्प्रिट की जो बाइक होगी वो कहीं, ये जो भी है भाई बाइक वाइक कार वार जो भी समझना होगा समझ लेना, ये कल्प्रिट की बाइक थी, ये कितनी रफ्तार से भाग रही थी, ये भाग रही थी 72 किलोमीटर पर आवर से, और इसके पीछे कार आ रही है पुलिस की। टर्निंग की बात है भाई, टर्निंग पॉइंट पर पुलिस जब पहुंची, टर्निंग पॉइंट से जब मुड़ी, तो इतनी देर में ये कार जो है ये कितना आगे जा चुकी थी, 10 सेकंड। अरे बात समझ आ रही? तो देखो भाई 10 सेकंड आगे जा चुकी थी, 72 किलोमीटर पर आ रही है रहा भाई, और इसका ये जब मुड़ रही है तो ये कितनी रफ्तार से मुड़ रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक। कितना दूर जाकर, भाई ऑब्वियस सी बात है पीछे वाले की रफ्तार आगे वाले से ज्यादा है तो पीछे वाला जो है वो आगे वाले को पकड़ लेगा, लेकिन कितना दूर जाने के बाद। तो सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि इनके और इनके बीच का गैप कितना है। जब तक हमको गैप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसको इसे पकड़ने में कितना समय
लगेगा। तो देखिए भाई, गैप निकालने के लिए जब ये गाड़ी यहां से मुड़ी कितनी रफ्तार से, जो कल्प्रिट की बाइक थी वो 72 किलोमीटर पर आवर से मुड़ी, या यू कैन कॉल इट 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो 18 4 72, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर तक गई, कितनी देर बाद पुलिस की जीप इस टर्न से मुड़ी, 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड तक ये आगे गई, तो एक्स की वैल्यू अपने पास हो जाएगी कितनी, 200 मीटर। अरे ठीक है, x विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू 220 मीटर पर सेकंड और टाइम हो गया 10 सेकंड, तो ये कितना हो गया अपने पास 200 मीटर। x की वैल्यू आ गई अपने पास 200 मीटर। नाउ द न्यू थिंग इज कि पीछे वाला 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, आगे वाला 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। और हम एक बात जानते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से लगाने के लिए कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है वो रेफरेंस फ्रेम का मोहताज नहीं होता। तो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का गैप 200 मीटर है, तो क्या करते हैं ना कि इसके ऊपर बैठकर, अगर कल्प्रिट पे बैठकर इस कार की एनालिसिस करी जाए तो ये नजर आएगा कि ये जो कार है इसकी जो रफ्तार हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना है, कितने मीटर पर सेकेंड, दैट इज 90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18 5 जा 90 एंड 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड है और ये अपने पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो भैया इसको ये कितनी रफ्तार से आता हुआ नजर आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड से। और कितना बड़ा गैप है भाई कैच करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 200 मीटर। अरे बात समझ आ रही, तो कितना टाइम लगेगा इसको पकड़ने में, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने समय में ये रिलेटिव फ्रेम में ये 200 मीटर का गैप तय कर लेगी उतनी ही देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, क्योंकि जो टाइम है वो भी रेफरेंस फ्रेम का मोहताज नहीं है। तो देखिए कितनी देर में पकड़ेगी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 200 मीटर और जो स्पीड है वो अपने पास है 5, तो ये कितना हो जाएगा 40, मतलब टी इक्वल्स टू 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि कितनी देर में पकड़ लेगी, क्वेश्चन पूछा गया हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप द बाइक, मतलब टर्निंग से जीप कितना दूर जाने के बाद, कितना दूर जाने के बाद बाइक वाले को पकड़ लेगी। तो भाई कितनी देर में पकड़ रही है, 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में अगर ये 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 40 सेकंड में कितना चल जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कौन भाई, जीप, that will be equal to velocity into time, that is 25 multiplied by time, कितना लग रहा है यार अपने को, टाइम लग रहा है अपने पास 40 सेकेंड, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 1000 मीटर एंड वी कैन कॉल इट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में ये जो पुलिस है ये चोर को पकड़ लेगी। इट इज अ वेरी नाइस डिसेंट रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन, इसमें कठिन जैसा कुछ भी नहीं है। चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ये भी बहुत बढ़िया रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है कि अपने पास एक कार है, ये कार है, एक पीछे वाली कार हो गई, इसको ए नाम दे दिया, और एक दूसरी कार है, ठीक है भाई, ये कार 5 मीटर लंबी है और ये कार भी 5 मीटर लंबी है और इनिशियली मान के चल रहे हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है। पीछे वाली जो कार है, कार ए जो है इसकी रफ्तार दे रखी है अपने को 60 किलोमीटर पर आवर और आगे वाली कार जो है इसकी रफ्तार दे रखी है अपने को 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब कहा जा रहा है कि कार ए को कार बी से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा और टोटल कितना रोड डिस्टेंस होगा। दोनों एकदम चिपके हुए हैं, एकदम पास पास है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब टोटल 10 मीटर का गैप है। देखो तो होगा क्या, अगर ये वाला पॉइंट, ये कार का ये पीछे वाला पॉइंट इसके जस्ट आगे पहुंच जाए तो क्या ओवरटेकिंग हो जाएगी। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार। तो देखो होगा क्या कि अब अगर हम रिलेटिव फ्रेम में आए और यहां पर बैठ जाएं, कार के इस पॉइंट पर बैठ जाएं और पीछे वाले कार के इस पॉइंट को देखें, तो ये जो कार का पॉइंट है ये कितनी रफ्तार से आता हुआ नजर आएगा, दैट इज 60 माइनस 42 एंड वी कैन राइट इट 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर पर आवर 5/18 कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड, और ये गैप कितना है भाई, ये गैप है 10 मीटर का। ठीक, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम टेकन, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड 10 बाई कितना, रिलेटिव फ्रेम में 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 सेकेंड इन अ वेरी वेरी इजी मेथड इफ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद अ रिलेटिव फ्रेम। इसीलिए रिलेटिव मोशन एक अलग से कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक टेक्निक है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए
t इक्वल टू हो गया 10/5 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो भाई 2 सेकंड में ये जो कार है वो उसको पकड़ लेगी। अब 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा भाई? 2 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो देखो ये जो कार है ये कितने से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से। कितने से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से। तो भाई 60 किलोमीटर पर आवर की अगर आप बात करेंगे तो कह रहा टोटल रोड डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस कितना होगा भाई? 5 जो उसकी लेंथ है और दूसरा कितने से चल रहा है? 60 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 इंटू टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। ये अपने पास वेलोसिटी हो गया और ये अपने पास टाइम हो गया। अरे ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 5 प्लस ये 2 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास 100 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 320 टाइम्स और ये 3 3 9 25 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 115 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करा जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा? 3 3 9 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 8 24 38.3। तो ये हो गया 38.3 मीटर। और जनरली आंसर में शायद 38 मीटर लिख रखा है तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। अरे बात समझ आ रही? 38.3 मीटर का टोटल डिस्टेंस लगेगा, टोटल रोड डिस्टेंस लगेगा कि कार एक आरबी को ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी का। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को जमीन से ऊपर फेंका गया कितनी रफ्तार से? 50 मीटर पर सेकेंड से। अब ये ऊपर जा रही है, पलटी मार के वापस आ रही है, तो कितना लगा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम? सबसे पहली बात, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लगा? अब अपन सब पढ़े हैं यार, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g हो जाता है, क्योंकि यहां पर इसकी फाइनल रफ्तार कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से निकाल सकते हो यार। तो u की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। जी की जगह क्या रख लेंगे? 10। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 125 मीटर, 125 मीटर ऊपर जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सवाल कह रहा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो अपन जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2u बाई जी। इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक टाइम ऑफ एसेंड, एक टाइम ऑफ डिसेंड। और टाइम ऑफ एसेंड होता है वो u बाई जी होता है। u की वैल्यू दे रखी है 50, g की वैल्यू दे रखी है 10। तो समय लगेगा कितना? 5 सेकेंड। अरे समझ आया क्या? टोटल समय कितना लगेगा? 5 सेकंड। अरे क्लियर है भाई? 5 सेकंड तक ये ऊपर जाएगी और 5 सेकंड नीचे आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा अपने पास कितना? 10 सेकंड। दूसरा सी पार्ट कह रहा था स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, कि अपनी मैक्सिमम हाइट के आधे पर इसकी टोटल रफ्तार कितनी होगी? तो हम क्या जानते हैं? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? यू की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 50 प्लस 2। भाई ग्रेविटी नीचे लग रही है तो ये -10, तो यहां -10 हो जाएगा। और हाइट कितना भाई? हाइट है 125 डिवाइडेड बाई 2। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2500 और ये हो जाएगा अपने पास 1250। अरे बात समझ आ रही? तो अब अपने पास करना क्या है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2500 माइनस 1250। तो वी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी? 1250 अंडर रूट में। तो वी की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी। और कितना होगा लगभग, अगर इसको सॉल्व करा जाए, अंडर रूट इसका निकाला जाए तो इसका अंडर रूट कितना आएगा यार? देखो अगर 125 इंटू 10 करा जाए, 125 इंटू 10 लिखा जाए अगर, तो क्या हो जाएगा? 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। अरे ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये अपने पास हो जाएगा, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 25 रूट 2। तो प्लस माइनस 25 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक बार ये ऊपर जाती हुई नजर आएगी 25 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक बार ये नीचे आती हुई नजर आएगी इसी पर 25 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से। प्लस माइनस दो वेलोसिटी आने का ये बेसिक सिग्निफिकेंस है। अरे समझ आया क्या? अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाकर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? तो देखो भाई, कहा गया कि अगर अपने पास एक बलून है जो ऊपर उड़ रहा है कितनी रफ्तार से? ये अपने पास
एक बलून है जो ऊपर जा रहा है कितनी रफ्तार से, 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और कहा जा रहा है वो बलून वॉज एट हाइट ऑफ, ये जमीन से अगर 60 मीटर की हाइट पर है और यहां से क्या करा गया एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, तो कहा गया हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो जब बॉल यहां से ड्रॉप करी जाएगी तो बॉल इसके रिलेटिव फ्रेम में है, तो अगर ये 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो बॉल भी ऊपर 7 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो ड्रॉप करते समय इस बॉल की जो रफ्तार होगी वो होगी 7 मीटर पर सेकंड, ये कुछ ऊपर जाएगी और यहां नीचे आएगी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, S की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू -60, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो ये -60 होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो +70 -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, जी की वैल्यू अपन 10 मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, तो आंसर 5t स्क्वायर -70 -60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो भाई देखो ओपन करके देखो, तो उसके लिए सीधराचार्य लगा ले, तो t की वैल्यू 7 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 49, बी स्क्वायर -4ac, तो जब -4ac करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 5 इंटू 60, और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। अरे समझ आया। अब t की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जब इस नेगेटिव को रखेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये 7 से बड़ा आएगा, तो अपना टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 7 प्लस यहां कितना हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा अपने पास 4 5 20, और ये हो जाएगा अपने पास 20 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 2 5। अरे बात समझ आ रही, तो यहां t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई अपने पास 7 प्लस 1249 डिवाइडेड बाई 2 5 जा, डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10, डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10, एंड 1249 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1250, तो t की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 7 प्लस 25 रूट 2। अरे समझ आया क्या, 25 रूट 2, अरे लगभग इसी के करीब आएगा यार, 5 5 जा, इसको 1249 देखो 1250 का अभी हमने निकाला था 1250, तो इसको 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे 1250 हो जाएगा, 5 2 जा 10 कर दिया, तो 5 और 5 का 25 बाहर आ गया था, सेम एज वही कैलकुलेशन यहां पर है, तो यहां पर t प्लस 25 रूट 2। अरे बात समझ आ रही, 25 रूट 2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई कर दो, रख दो यार, यू विल गेट द आंसर। अरे इतनी छोटी छोटी चीजें तो खुद से करनी पड़ेंगी भाई। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 25. A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. B part कह रहा है find the velocity 1 second before it reaches the maximum height. और C कह रहा है does the answer of part B changes if the initial speed is more than 28 meter per second such as 40 meter per second और 80 meter per second. तो एक एक पार्ट को डील करते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। Find the maximum height reached. तो अगर अपन इसको कितने से फेंक रहे हैं 28 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, तो जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी h that will be equal to u स्क्वायर बाई 2g, u की वैल्यू हो गई 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो 2 से ये हो जाएगा 14, और 14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे भाई ये 10 कट जाएगा 1.4 हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 चरवट है 32, 32 को 2 हाथ लगा 3 4 2 8 8 3 11, और यहाँ कितना हो जाएगा 28, तो ये हो गया 2, ये हो गया 819 और ये 213, तो 39.2, तो मैक्सिमम हाइट जो ये पहुंचा 39.2 मीटर। अच्छा दूसरा सवाल कह रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। 1 सेकेंड पहले अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले इसकी रफ्तार क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर मैं एक्सेलरेशन को g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान रहा हूं, तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है 1 सेकेंड पहले और 1 सेकेंड अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी रफ्तार कितनी हो जा रही है 0, तो 1 सेकेंड पहले इसकी रफ्तार कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल आंसर यार। अरे भाई एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, अरे भाई समझ आ रहा है क्या 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा कह पा रहा हूं, क्योंकि 1 सेकेंड में अगर रफ्तार घटकर 1 सेकेंड में अगर रफ्तार घट के 0 हो जा रही है और उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड कितना घट रही है 10 मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझ आ रही, अगर एक्सेलरेशन को ऐसे समझा जाए कि एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस का मतलब रिटार्डिंग इन नेचर, रिटार्डिंग इन नेचर का मतलब है कि अगर हम एक्सेलरेशन को ओपन कर रहे हैं तो हर सेकेंड
हर सेकंड जो है वो वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से घटेगी, तो अपने आखिरी सेकंड में भी तो 10 ही मीटर पर सेकंड घटेगी, और अगर अपने आखिरी सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड घटेगी तो उस आखिरी सेकंड के शुरुआत में ही रफ्तार क्या 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अरे ठीक है, कुछ एनालिटिकल दिमाग भी लगाया जाए यार। तो वैसे अगर हम कैलकुलेशन से जाएं तो t इक्वल टू कितना होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में u बाई जी, तो दैट इज 2.8 सेकंड ना भाई। तो एक सेकंड पहले वाला टाइम जो होगा t डैश वो कितना होगा 2.8 माइनस 1, दैट इज 1.8 सेकंड ना भाई। अगर ये 1.8 सेकंड है तो 1.8 सेकंड पे इसकी रफ्तार देखो ना यार, तो v इक्वल टू u प्लस 80 ना भाई। तो u की वैल्यू अपने पास दे रखी है 28 और a की वैल्यू अपन 10 मान ले रहे हैं और t की वैल्यू 1.8, तो ये तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड यार। अरे आया कि नहीं आया, यही 10 मीटर पर सेकंड तो घट के जीरो हो रहा है। अच्छा, अगर उसके बाद दूसरा पार्ट कह रहा है डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज 40 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड। अरे तुम खुद सोच के देखो ना यार कि अगर अपन इसको यहां से 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं तो इसका जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो होगा u बाई जी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेकंड। तो एक सेकंड पहले इसकी रफ्तार क्या होगी, मतलब 3 सेकंड पे ऑब्वियसली हर सेकंड अगर इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड घट रही है तो भाई अगले एक सेकंड में 40 से शुरू हुआ, एक सेकंड बाद इसकी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 सेकंड बाद इसकी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अरे समझ आया, तभी तो 40 से 4 सेकंड बाद जाने के बाद इसकी रफ्तार 0 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो स्पीड तुम कुछ भी मान लो, एक सेकंड पहले जो रफ्तार होगी वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। 2 सेकंड पहले कितनी होगी, 2 सेकंड पहले 20 मीटर पर सेकंड होगी। अरे बात समझ आ रही है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पर्सन सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग अ बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। जब छठी बॉल को ड्रॉप करा गया तो तीसरी की, चौथी की और पांचवी की क्या पोजीशन होगी, भी निकालो। अरे भाई तो हमने मान लिया कि बहुत टॉल बिल्डिंग है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, अरे ठीक है, इसके हाथ में एक बॉल है, उसने बॉल गिराई, ऐसे उसने टोटल कितनी बॉल गिराई है 6 बॉल गिराई हैं। तो किसकी पोजीशन पूछ रहा है, तीसरी, चौथी, पांचवी की। तो देखो मान लो पहली बॉल यहां पर, दूसरी बॉल यहां पर, तीसरी बॉल यहां पर, चौथी बॉल यहां पर, पांचवी बॉल यहां पर, छठी बॉल उसके हाथ में। अरे ठीक है, तो हमसे कौन कौन से बॉल की पोजीशन पूछ रहा है, ये छठी बॉल है, ये पांचवी बॉल की पूछ रहा है, चौथी बॉल की पूछ रहा है और तीसरी बॉल की पूछ रहा है। अरे ठीक है यार, तो देखो यहां पर या इस बॉल को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, अरे भाई 6 सेकंड लगा होगा। ठीक, इस वाली बॉल को यहां पहुंचने में कितना समय लगा होगा, 5 सेकंड लगा होगा। इस वाली को यहां पहुंचने में कितना सेकंड, 4। इस वाले को यहां पहुंचने में कितना, 3। इस वाले को यहां पहुंचने में कितना, 2। अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया सीक्वेंस, सॉरी, समय 0 से 1 होता है ना यार। तो देखो क्या होगा, यहां पर टी जो होगा वो कितना होगा 5, यहां पर टी जो होगा वो 4, यहां पर टी जो होगा वो 3, यहां पर टी जो होगा वो 2, और यहां पर टी जो होगा वो 1 सेकंड, और यहां पर ये जस्ट ड्रॉप करने वाला है टी इक्वल टू 0 सेकंड पे, छठी बॉल ड्रॉप करने वाला है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, कौन कौन सी बॉल, पांचवी, चौथी और तीसरी की पोजीशन। एक की मैं निकालूं और सबकी आप कैलकुलेट करना। तो देखो तीसरे को यहां पहुंचने में कितना समय लगा, अरे ये तो 5 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया। तो पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल दैट इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है। तो जी की वैल्यू को अगर अपन 10 मान लें तो टी की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई, टी की वैल्यू दे रखी है 3। अरे भाई तीसरे सेकंड पर ही तो पूछ, तीसरी बॉल 3 सेकंड ना, चौथी बॉल 2 सेकंड ना, पांचवी बॉल 1 सेकंड ना भाई। तो 2 5 10, तो ये कितना हो गया 5 3 15 मीटर। अरे बहुत बढ़िया। अब मेरे से कह रहा चौथी बॉल, तो चौथी बॉल तो 2 ही सेकंड गिरी होगी, तो जी इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू 10 हो गई, और ये टी, अरे स्क्वायर है यार, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 5 ये 45 मीटर होगा। तो 2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। अरे ठीक है, चलो 5 सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, पांचवी बॉल की बात कर रहे हैं भाई। पांचवी बॉल टी इक्वल टू 1 सेकंड, 1/2, जी की वैल्यू 10, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। अरे समझ आया क्या, ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक, चले आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है a healthy young man standing at a distance of 7 meter from 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor with what speed, assume uniform, should he run to catch the kid at the arms height 1.8 meter। उसकी जो आर्म्स की हाइट है वो 1.8 मीटर है, तो 1.8 मीटर पर वो कैच करने जा रहा है। तो भाई किस रफ्तार से दौड़े कि वो कैच कर ले। अरे ठीक है,
कितनी रफ्तार से दौड़े कि ये कैच कर ले। तो यही रफ्तार अपने को निकालनी है। तो देखो लड़का जो है वो एक बिल्डिंग के ऊपर से फिसला है और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है 11.8 मीटर और वो कितने ऊपर पकड़ा जाना है जमीन से 1.8 मीटर, मतलब उसने गिरना कितना है 10 मीटर। तो 10 मीटर गिरने में उसको जो भी समय लगा होगा, अगर उतने समय में जो यहां से 7 मीटर दूर खड़ा है अगर पहुंच जाए तो क्या काम बन जाएगा यार, तो क्या लड़का बच जाएगा भाई, ऑब्वियसली बच जाएगा। तो देखो क्या होगा, टाइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अंडर रूट ऑफ 2h की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 डिवाइडेड बाई जी 10, तो ये हो गया √2 दैट इज 1.4 सेकेंड। अरे क्लियर है, ये हो गया अपने पास 1.4 सेकेंड। अरे बहुत बढ़िया, 1.4 सेकेंड में इसको पहुंचना है कितना 7 मीटर, 1.4 सेकेंड में इसको पहुंचना है 7 मीटर। तो इसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 1.4, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.2, 0.2 हो गया तो ये हो गया अपने पास 10/2। अरे बात समझ आ रही, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 2 5 10, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ये दौड़ जाए तो ये 7 मीटर 1.4 सेकेंड में कवर कर लेगा और बच्चे को कैच कर लेगा और बच्चा बच जाएगा। अरे समझ आया, आसान सवाल यार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, an NCC parade is going at uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at height of 12.1 meter. At a particular instant the bird drops a berry. Which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on his uniform? ठीक, तो सिंपल सी बात है यार कि अगर मान लो एक चिड़िया है यहाँ पर, ये यहाँ से एक बेरी, एक पेड़ से एक बेरी तोड़ के गिरा रही है, तो भाई एनसीसी परेड और एक एनसीसी परेड है जो चलती चली जा रही है। ये एनसीसी परेड कितनी रफ्तार से चलती हुई जा रही है भाई 6 किलोमीटर पर आवर से, और कहा जा रहा है कि एक बेरी ट्री से जो यहाँ से 12.1 मीटर की हाइट पर है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी। यहाँ से बर्ड ने एक बेरी ड्रॉप कर दी, तो जो भाई बेरी यहां से जो गिरी, ये इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो 2h की वैल्यू हो गई अपने पास 12.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, g की वैल्यू हो गई 10। अरे ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 12.5 को अगर लिखा जाए 125 इंटू 10 टू द पावर -2, देखो ये -1 और ये 10 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। अरे ठीक है, तो -2 हो गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 5 25, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, बाहर आ जाएगा अपने पास कितना 125। देखो इसको ओपन कर लो तो 2 इंटू 125 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अरे ठीक है, तो 5 5 का पेयर बन गया, इसको बाहर कर लिया तो 5 अंडर रूट में 2 5 10 और 10 की पावर -2, तो यहाँ हो गया अपने पास, 10 की पावर -1। इसको लिख सकते हैं t, जो भी आ जाएगा यहाँ से टाइम निकल जाएगा। अरे समझ आया क्या, जब अपने को टाइम पता चल गया तो इतनी देर में ये कैडेट कहाँ चला जाएगा, ये कैडेट किस रफ्तार से चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। इसको मल्टीप्लाइड बाई 5/18 कर दिया जाए अगर, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 तो मतलब समय ये कितनी रफ्तार से चल रहा है 5/3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कैडेट जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इस समय में ये कैडेट कितनी दूर चला जाएगा। अरे ठीक है, अगर इसको सॉल्व करो, चलो इसको अगर अभी ऐसे रहने देते हैं, t इक्वल्स टू अंडर रूट में रहने देते हैं, तो 25/10 भी इसको लिखा जा सकता है। अरे ठीक है, अगर ये 25/10 सेकंड चल रहा है तो इतनी देर में कितना जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 3 और टाइम की वैल्यू हो गई 25/10 अंडर रूट में। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5 और 10 का हो जाएगा अपने पास कितना 2 5 10। अरे कुछ बचेगा ही नहीं। इसको अगर 3 इंटू 25/10 को जो भी सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका डी होगा। अरे ठीक है, बेसिक कैलकुलेटर यूज करिए, इसको सॉल्व करके निकाल दीजिए। देखिए इसमें कैलकुलेटर है क्या, अगर इसमें कैलकुलेटर होगा तो अपन काम कर ले जाएंगे। टूल्स में कैलकुलेटर नहीं है यार इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप अपने एंड से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलें आगे बढ़े, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.200 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। देखो कहा गया कि एक बॉल को कहीं से ड्रॉप करा गया जो अपने आखिरी सेकंड में,
कितना चलती है भाई, अपने आखिरी t इक्वल्स टू 0.20 सेकेंड में चल रही है, कितना डिस्प्लेस हो रही है, ये डिस्प्लेस हो रही है कितना, 6 मीटर। तो देखिए यहां पर अगर इसकी रफ्तार को u मान लिया जाए फिलहाल, तो इस u की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो और पूछा गया कि कितनी हाइट से इसको गिराया गया होगा, ठीक है, ये हाइट आपको निकालने के लिए बोला। तो क्या करोगे यार, सबसे पहले ये u निकालो। अगर ये u पता चल गया तो मुझे पता है कि इसको यहां इनिशियली u डैश कितने से ड्रॉप किया जा रहा है, 0 से, और यहां से यहां तक का अगर ये वेलोसिटी पता, ये वेलोसिटी पता, तो मैं ये हाइट x निकाल सकता हूं। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी में गिर रहा है। तो सबसे पहला काम निकालना होगा हमको कि ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए u की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता, s की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 मीटर, तो u हो जाएगा अपने पास 0.2u माइनस 1/2। अरे ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है तो उसको अपन प्लस मान सकते हैं। a की वैल्यू हो गई 10 और t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू कितनी 0.2 स्क्वायर। अरे समझ आया क्या, तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो 6 0.2u प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 5 20। अरे समझ आया क्या, तो 4.4 5 20, तो ये आंसर होगा अपने पास 0.2। तो 0.2 u विल बी इक्वल टू 6 माइनस 0.2, तो u की वैल्यू हो जाएगी 5.8 डिवाइडेड बाई 0.2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से ये कट जाएगा, तो आंसर होगा अपने पास 29, दैट इज 29 मीटर पर सेकेंड यहां पर इसकी रफ्तार होगी। तो बताइए ये x हाइट कितना गिरा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या निकालें, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। भाई v की वैल्यू कितनी है 29 इंटू 29, u की वैल्यू 0, और ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे लग रही है ना भाई, तो ये हो जाएगा, अगर इसको नेगेटिव मानेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, हाइट भी नीचे जा रही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको अपन लिख सकते हैं +2, a की वैल्यू हो गई 10, s को पड़े रहने दिया, तो s की वैल्यू को अपन x माने हैं तो x कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ठीक, ये अपने पास x आ गया। अब इसमें आप 6 मीटर एड ऑन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। अरे ये कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 29 इंटू 2.9 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिएगा आप खुद से, इतना तो आप कर ही सकते हैं यार, प्लस 6 मीटर एड ऑन कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये टोटल कितनी हाइट से गिरा। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑनटू अ सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड, अज्यूम इट टू बी यूनिफॉर्म। ठीक, तो देखिए अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर, ये अपने पास एक सैंड है, इसमें एक बॉल को 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करा गया, और ये सैंड के अंदर कितनी चली गई, ये सैंड के अंदर चली गई अपने पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहा गया कि बताइए रिटार्डेशन कितना लगाया होगा सैंड ने ऊपर। तो जब ये यहां से चली तो यहां पर इसकी रफ्तार कितनी होगी, यहां पर इसकी रफ्तार कितनी होगी बताइए भाई। अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी निकालनी हो v इक्वल्स टू, तो ये हो जाती है √2gh। तो देखिए v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2gh 2 इंटू 10 इंटू हाइट 5, तो 5 2 10, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हो गई इसकी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से 10 सेंटीमीटर ये पेनिट्रेट कर गई, तो एक्सेलरेशन कितना रिटार्डेशन इसने ऑफर किया होगा। अरे ठीक है, तो देखिए भाई, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी हो गई 0, u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू भाई, u की वैल्यू हो गई अपने पास, u दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकंड, पेनिट्रेट करने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई अपने पास a, और s की वैल्यू कितनी हो गई, s अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, s की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखा जा सकता है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, अब जब इस एक्सेलरेशन को अपन 10 मीटर पर सेकंड था, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन एरर है भाई, इसको सही करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास, यहां हो जाएगा अपने पास 100, ठीक है, और यहां पर आएगा एक 100, दूसरा 100 नहीं आएगा, 100 डिवाइडेड ये 20, ये हो गया अपने पास 20, तो 25, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन जो आया वो आया
500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए तो जब ये नीचे गिर रहा था तो क्या इसके ऊपर ग्रेविटी नहीं लग रही थी क्या? अरे ग्रेविटी लग रही थी, कितनी लग रही थी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको नीचे खींच रही थी। और टोटल रिटार्डेशन जो ऊपर लगा वो कितना लगा? 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिलेटिवली कितना ऊपर लगा होगा यार? 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे, तो टोटल लगा ऊपर कितना लगा? 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इस 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन नेग्लिजिबल कंसीडर कर ले रहे हैं, तो हम कह दे रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन कितना है? 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझ आया? चले आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator and the time it is dropped, सॉरी क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observed that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. देखिए ये आपके पास एक एलिवेटर है, ये यहां से नीचे गिर रहा है। मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ। इस एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए एक आदमी खड़ा है, इसके हाथ में एक कॉइन है, मान लो यहां से इसने एक कॉइन ऐसे ड्रॉप कर दिया। अगर इस और ये कॉइन जो है यहां से 6 feet की हाइट पर है, और ये कॉइन जो है ये जमीन पर पहुंचता है 1 सेकंड में। कितनी देर में भाई साहब? ये जमीन पर पहुंच रहा है 1 सेकंड के अंदर। अब देखिए है क्या, 1 सेकंड में पहुंच रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बताइए कि ये जो एक्सेलरेटर था, ये जो एलिवेटर था, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था? तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोई खास बात नहीं। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं इसको यहां से फ्री छोड़ने की, तो इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है जी नीचे, और दूसरा ये लिफ्ट भी तो नीचे जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए एक्सेलरेशन का रिलेटिव ऊपर चला जाएगा, तो जो ए आर होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास जी माइनस ए। ए आर कितना हो गया? जी माइनस ए। अब जी माइनस ए से ये गिर रहा है, तो टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो देखो टी की वैल्यू कितनी दे रखी, कितना देर लग रहा है इसको? 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, तो इसको 2h बाई जी लिखा जा सकता है। भाई यहां 1 हो गया। ये जो जी है ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे? ए आर। यहां पर भी क्या हो जाएगा? ए आर। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 2। h की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू अपने पास कितनी हाइट से फेंका गया? 6 feet की हाइट से फेंका गया, डिवाइडेड बाई ए इंटू आर। तो ए आर की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी? 12 feet। अरे ठीक है यार, ए आर आ गया अपने पास 12 feet, और ए आर की वैल्यू कितनी है? जी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी? जी माइनस 12, और जी की वैल्यू होती है 32 feet पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 12 feet पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32 में से 12 जाएगा, तो 22 feet पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही? ये अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा ए। क्लियर है यार? चले आगे बढ़े। ये हो गया अपने पास, ए इधर जाएगा पॉजिटिव, 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। सॉरी, पहला पार्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 32 टू एक्सरसाइज 52। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत थॉरली सॉल्व करिए, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।